हेलो दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि कैसे आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के अलावा भी और भी काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि हम बात करते हैं इथेरियम की, डोज कॉइन की, वजीरेक्स कॉइन की, बाइनेंस कॉइन की। तो ये जो सभी कॉइन्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी का ही पार्ट है। अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनी के अलग अलग शेयर्स होते हैं, जैसे कि रिलायंस के शेयर भी वहाँ पर होते हैं, टाटा के शेयर होते हैं, अदानी के शेयर होते हैं। तो वहाँ पर आपके पास चॉइस होती है, जिस भी कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं क्रिप्टो करेंसी के। जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन इसीलिए फेमस है क्योंकि अपने पिछले सालों में बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उनके इन्वेस्टर्स को दिया है। बिटकॉइन ने अपने पिछले सालों में काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है, इसीलिए बिटकॉइन के बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी अभी के लिए इंडिया में रेगुलेट नहीं है, यानी कि सरकार के द्वारा ये रेगुलेट नहीं की जाती है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेबी जो है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट स्टॉक मार्केट पर बना रहता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो इंडिया में अभी रेगुलेट नहीं की जाती है। बाकी कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी ऐसा इंडिया में नहीं है। तो इसी रिस्क के कारण काफ़ी लोग जो है क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है कि अब जो है क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस नहीं होगी। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो भी ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप कुछ अमाउंट अपना क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्रिप्टो की मार्केट कैसे काम करती है। अगर हम इन जनरल बात करें तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसका लगभग 10% अमाउंट आपको क्रिप्टो में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप एक महीने में 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 1,000 रुपये आपका क्रिप्टो में ज़रूर इन्वेस्ट होना चाहिए, ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी है। बाकी का जो 90% अमाउंट है वो आप और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, पीपीएफ में। तो वो आप सेफ जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक बार रिटर्न दिखा देता हूं कि पिछले सालों में बिटकॉइन ने कितनी रिटर्न अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दी है। तो यहाँ पर मैंने गूगल पर लिखा है बिटकॉइन प्राइस इन इंडिया। तो अगर हम यहाँ पर इसके ट्रेंड को 1 मंथ की जगह 1 ईयर पे कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले सालों में जो इसकी रिटर्न कितनी आई है। तो यहाँ पर अभी हम पिछले बिल्कुल लास्ट डेट पर चले जाते हैं, जो कि है 4 मई 2020। तो 4 मई 2020 को एक जो बिटकॉइन का प्राइस था वो था 6,75,000 रुपये। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो 3 मई 2021 को जो बिटकॉइन का प्राइस है वो है 42,23,000 रुपये। तो यहाँ पर अगर आपने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती बिटकॉइन में तो आपका जो पैसा है उसका 6 से 7 गुना पैसा आपका आज हो जाता। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कैसे वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आपको ओपन करना है। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है साइन अप नाउ पर। जैसे ही आप साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी और यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके साइन अप पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर आपको एक ईमेल देखने को मिल जाएगी। तो उस ईमेल की मदद से आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वेरीफाई ईमेल का लिंक आ चुका है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो मोबाइल एसएमएस का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसे नन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल सेलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास KYC का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट KYC पर क्लिक करना होगा ताकि आप डिपॉजिट के साथ साथ विड्रॉल भी कर सकें। तो यहाँ पर जैसे ही आप कंप्लीट KYC पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नाम, अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड और अपनी पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी होगी। जैसे आप किसी डीमैट अकाउंट को ओपन कराते टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट में है, आपको अपने आधार कार्ड को हाथ में लेके अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपको सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो वजीरेक्स के पास चली जाती है और यहाँ पर हो सकता है 1 से 3 दिन में आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी तो आपको आपकी ईमेल आईडी और SMS के द्वारा पता चल जाएगा कि आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले इस पर लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर करेंसी बाय करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक डिटेल्स ऐड करनी होगी और यहाँ पर अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शंस का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट टाइप ऐड करना होगा और साथ ही अगर आप UPI एड्रेस भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ एक फंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर INR देखने को मिल जाएगा। तो आपको INR पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करके इस ऐप में पैसे डिपॉजिट कर लेने हैं। जितना भी अमाउंट यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं इस ऑप्शन की मदद से यहाँ पर अपना अमाउंट ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UPI भी ऑप्शन अवेलेबल है, RTGS, NEFT, IMPS, जो भी ऑप्शन आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं आप इंस्टेंट UPI यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर UPI ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट एंटर करना होगा, जितना भी अमाउंट यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपने अकाउंट डिटेल्स ऐड की हैं उसी बैंक अकाउंट से इस पैसे को ऐड करना होगा, अदरवाइज जो आपका डिपॉजिट है वो यहाँ पर इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने UPI एड्रेस एंटर किया है उस UPI एड्रेस से आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने अपने फ़ोनपे का एड्रेस एंटर किया है और मेरे पास पे का ऑप्शन आ चुका है फ़ोनपे पर, तो मैं इसकी यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर पे पर क्लिक करके आपको इसकी पेमेंट करनी होगी। तो जैसे ही यहाँ पर इसकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो वैसे ही आपको अपनी बैक करके उसी पेमेंट पेज पर आ जाना है। यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा ताकि जो आपकी पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डिपॉजिट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और बैक आके हम देखते हैं तो हमारे जो वॉलेट हैं उसमें जो हमारे पैसे हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको क्रिप्टो करेंसी को बाय करना है। तो उसके लिए आपको एक्सचेंज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम बाय करना चाहते हैं इथेरियम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इथेरियम लिखा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बाय पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे तो इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी के लिए हम लोएस्ट प्राइस पे क्लिक कर देते हैं, तो इसका जो लोएस्ट प्राइस होगा अभी के लिए उस पर यह बाय हो सकता है। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर आपको इथेरियम में लिखना होगा, यानी कि कितना इथेरियम आप बाय करना चाहते हैं। 1 कॉइन बाय करना चाहते हैं तो 1 कॉइन आपको लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर एक इथेरियम की जो वैल्यू है वो है 2,70,000 रुपये के करीब। तो हमें यहाँ पर अमाउंट में एंटर कर देना है ताकि हमारे पास जितना भी अमाउंट है उसके हिसाब से हम इस कॉइन को बाय कर सकें। तो यहाँ पर आप सीधा अमाउंट एंटर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉइन की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाती है। तो ये अमाउंट एंटर करने के बाद आपको बाय पर क्लिक करना है और उसके बाद इसको स्लाइड कर देना है। जैसे ही आप इसको स्लाइड कर देंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ऑर्डर्स में आके देखते हैं तो यहाँ पर आपका ऑर्डर देखने को आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड बाद ये जो हमारा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है और हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 100% हमारा जो इथेरियम का कॉइन है वो बाय हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप फंड्स में आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी करेंसी आपने कितने कितने अमाउंट की बाय की है। आइए अब बात करते हैं सेल की। तो यहाँ पर अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो वापस से आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर आना होगा और बाय एंड सेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जितना इथेरियम आप सेल करना चाहते हैं वो एंटर करना होगा। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम 100 रुपये का हम यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद सेल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको स्लाइड करेंगे और ये इथेरियम जो आपका है वो सेल हो जाएगा। अगर हम विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पर आपको INR के ऑप्शन पर आना होगा और विड्रॉ के बटन पे क्लिक करना है जिससे आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के कुछ टाइम बाद जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें पता चल गया होगा कि कैसे आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, कैसे डिपॉजिट करने हैं अमाउंट को, कैसे विड्रॉ करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।